हाज़िर हूँ मैं आपके सामने एक और नए रिव्यू के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग एक ऐसे अत्तर को लेकर आए हैं जो कि ब्रांड काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स की फ़ेमस क्लोन्स हैं। तो अगर आप बजट में कुछ क्लोन्स ढूँढना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज हम लोग लेकर आए हैं अनस फ्रेग्रेंस, जो कि अनस फ्रेग्रेंस एक ब्रांड है जिन्होंने अपने अतर्स और परफ्यूम्स रिसेंटली लॉन्च किए हैं। तो मैंने इनका कैटलॉग वगैरह देखा था, तो मुझे इसमें दिखा था कि काफ़ी फ़ेमस ब्रांड टिक टॉम डाउ और जितने भी काफ, मर्च ये सब हैं, इनके काफ़ी अच्छे क्लोन्स थे और काफ़ी अच्छे प्राइस में थे, तो मैंने इनसे मँगवा लिए और ये इस तरीके के पाउच में आते हैं और इस पाउच से मुझे दुबई फ्रेग्रेंस की पैकेजिंग की याद आई। और इनका बॉक्स भी उस तरीके का है और इंटरेस्टिंगली इनकी जो बॉटल की पैकेजिंग है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे पैकेट लगा के दिए हैं और इन्होंने पैकेट के पीछे इंग्रीडिएंट्स और शायद इसमें नोट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेजिंग लगी मुझे और इसके साथ-साथ ये काफ़ी वाटरप्रूफ पैकेजिंग है, तो ये ख़राब नहीं होने वाली है टाइम के साथ-साथ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इनके अतर की, तो वो अतर है बिन शेख। आप लोगों ने बिन शेख का नाम तो सुना ही होगा। तो जो बिन शेख ओरिजिनल है, उससे ये कितना मिलता-जुलता है, उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि इसके नोट्स कैसे हैं। तो मैं इसको लगा देता हूँ और काफ़ी बेहतरीन मुझे इसमें स्वीट और वुडी नोट्स आए हैं सबसे पहले। एक स्वीटनेस है, एक वुडीनेस है, थोड़े से बीच में फ्लोरी नोट्स हैं और लास्ट में मस्की और पचौली और उसके साथ बहुत ही बेहतरीन ऊद के नोट्स हैं। तो ओवरऑल ये खुशबू जो है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसकी खुशबू आपको पसंद आएगी अगर आप इसको लगाते हैं और इसके जो नोट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये मैच्योर वाइब्स दे रहे हैं खुशबू के मामले में। तो ये खुशबू अच्छी है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो इसकी प्राइसिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये 3 एमएल की जो बॉटल है, ये सिर्फ़ 120 या 130 रुपीज़ के आस-पास आ जाती है। मैं मेंशन कर दूँगा, आप देख लीजिएगा और व्हाट्सएप से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं इनका। तो बेसिकली अगर मैं तो प्राइसिंग के मामले में तो ये काफ़ी मतलब बजट फ्रेंडली बन जाता है। अब अगर हम इनकी परफ़ॉर्मेंस की बात करें तो इसकी जो लॉन्जेविटी है वो 6 घंटे के करीब या 6 घंटे से ज़्यादा चल जाती है अगर आप कपड़े की बात करें और जो स्किन है उस पे इसकी लास्टिंग 2-3 घंटे तक टिकती है। और इसका प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको लगा लेते हैं तो काफ़ी दूर तक प्रोजेक्ट करता है इसकी खुशबू। तो इनके जितने भी मैंने अतर मँगाए, उनमें सबसे अच्छी जो परफ़ॉर्मेंस दी है, वो इसी ने दी है, बिन शेफ ने। और इसके साथ मुझे इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त लगी, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग लगी। और अगर मैं बात करूँ कि ये कितना सिमिलर है ओरिजिनल बिन शेक से, तो सच बताऊँ तो ये उतना सिमिलर नहीं लगा मुझे। जो ओरिजिनल बिन शेक है, उसकी खुशबू काफ़ी डिफरेंट नोट्स की तरफ जाती है। हाँ, सिमिलैरिटी है, मैं कह सकता हूँ 50-60% सिमिलैरिटी लग सकती है, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है। खुशबू मुझे बहुत पसंद आई है। अगर एक लास्टिंग अगर आपको इनकी तरफ से चाहिए क्लोन तो वो ये है। परफ़ॉर्मेंस वाइज़ ये बहुत ज़बरदस्त। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ अंबर ऊद की, जो इनकी तरफ से दूसरा मुझे अच्छा लगा। इसकी जो खुशबू है वो बहुत प्यारी है। ये खुशबू नाम इसका जो है अंबर ऊद उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें ऊद और अंबर के नोट्स जो हैं वो शायद ही आपको सुनने को मिलें। एक फ्रेंच खुशबू है, एक फ्रूटी प्लमी टाइप की खुशबू है। उस तरीके की खुशबू लगती है, थोड़े से मस्क के नोट्स हैं इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि ये ओवरऑल एक फ्रेंच खुशबू है, इसके नाम पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसका नाम पता नहीं क्यों इसको अम्बरूद रखा गया है। तो ये दूसरी खुशबू जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको कॉलेज और ऑफ़िस वग़ैरह में जाना है और जहाँ पे एक मॉडर्न खुशबू अगर आपको लगा के जाना है तो आप इसको लगा सकते हैं अम्बरूद को। बहुत ही हद तक मुझे ये थोड़ी-थोड़ी मिस्ट्री की याद दिलाता है दुबई फ्रेग्रेंस के और इसकी जो लास्टिंग है वो मुझे 4 5 घंटे के करीब मिली है, अम्बर ऊद की जो लास्टिंग है और इसके साथ-साथ इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छी है। इसका जैसे ही आप इसको लगाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसको दूसरों को लगवाया है और थोड़ी देर बाद मुझे ही इसकी खुशबू बहुत ज़ोर से आती है। तो उस तरीके का इसका प्रोजेक्शन है और इसकी अगर लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बात करें तो ये समर ऊद से थोड़ा-सा कम परफॉर्मेंस देता है, बट ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। इसकी प्राइसिंग की अगर बात करी जाए तो इसकी भी ये 3 एमएल की बॉटल है, ये भी 120-130 के पास में आ जाती है, तो प्राइसिंग के मामले में जो आपको ये चीज़ मिल रही है ना खुशबू, वो बहुत प्यारी है। अब ये जो अतर हैं, ये कहाँ-कहाँ लगाए जा सकते हैं, तो मैं बता दूँ कि ये जो दोनों अतर हैं, ये दोनों ही डिफरेंट लेवल के अतर हैं बिल्कुल। अगर आप बिनशेक की बात करें, तो ये थोड़ा-सा स्पिरिचुअल टाइप का अतर है, आप इसको प्रेयर्स वगैरह में लगा सकते हैं और आप नॉर्मली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ऐसी जगहों पे यूज़ करें, जहाँ पर आपको एक हेवी और डेंस खुशबू ना लगानी है। एक बहुत ही मैच्योर, हेवी और डेंस खुशबू है बिनशेख
और दूसरी चीज़ है ये अमरूद, ये बहुत ही फ्रेंच क्लासिक और थोड़ी लग्ज़ूरियस वाली वाइब देता है, उस तरीके की ये खुशबू है, दोनों ही डिफरेंट नोट्स हैं। अगर मैं इसका एक डाउन पॉइंट बताना चाहूँ तो ये जो अतर हैं, वो हल्के से मुझे सिंथेटिक लगे हैं और अपैरल यूज़ में ही ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो जिन लोगों को बिल्कुल ही प्योर ऑयल्स चाहिए होते हैं, जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल गाढ़े ऑयल्स चाहिए होते हैं और उनको क्वालिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है, तो उनको मैं ये रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो लोगों को खुशबू से मोहब्बत होती है, जिन लोगों को खुशबू पसंद होती है और वो खुशबू के लिए अतर को लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं डेफ़िनेटली ये रिकमेंड करना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स में ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा? आप किस तरीके के परफ्यूम्स लगाना चाहते हैं? आप किस तरीके की खुशबू लगाना चाहते हैं? तब तक के लिए मिलते हैं।